हेलो बच्चों, वेलकम टू तायल कोचिंग क्लासेस। अपन ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लेसन स्टार्ट किया था। इस लेसन के अपने 4 पार्ट हो चुके थे। 4 पार्ट में अपने पहला टॉपिक कंप्लीट किया था। अभी अपना है पार्ट नंबर 5। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो लेसन था अपन ने 3 पार्ट में कंप्लीट करने वाले थे। पहला जो पार्ट था वो था अपना हाइड्रोस्टैटिक्स वाला, और सेकंड पार्ट था हाइड्रोडायनामिक्स, और थर्ड पार्ट था सरफेस टेंशन। तो आज अपना पार्ट नंबर 5 में पहला जो टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक्स से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक की डेफिनेशन बताई थी कि अगर फ्लूइड अगर रेस्ट में होता है, स्टॉप होता है, एक जगह पे स्टॉप होता है और उसकी प्रॉपर्टीज अपन स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक आज अपने को फिनिश करना है। उसके बाद 5 पार्ट में अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे अपन हाइड्रोडायनामिक्स, नहीं तो सरफेस टेंशन, और नेक्स्ट पार्ट 5 पार्ट में और सरफेस टेंशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा। ऐसा ही अपना लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 पार्ट में अपना पहला टॉपिक अपन हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट करने वाले हैं आज। ठीक है, इसमें अपने लास्ट टॉपिक बचा है प्रेशर मीटर वाला। 4 पार्ट में अपन ने कंप्लीट किया था। लास्ट टॉपिक बचा अपना प्रेशर मीटर। तो प्रेशर मीटर बोलते काय को है? सबसे पहले प्रेशर मीटर किसको बोलते हैं अपन? कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर मेजर करता है उसको अपन प्रेशर मीटर बोलते हैं। प्रेशर मीटर की सिंपल डेफिनेशन होती है द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच कैन बी मेजर द प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर मीटर। और एक बार रिपीट करता प्रेशर मीटर की डेफिनेशन, द इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द प्रेशर विच इज कॉल्ड एज प्रेशर मीटर। अपने बोर्ड बुक में 2 टाइप के प्रेशर मीटर दिए। सबसे पहला प्रेशर मीटर होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर ये जो प्रेशर मीटर होता है, ये मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या करता है? अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होता है। अगर ये रूम है नहीं तो बाहर कहीं पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मेजर करना है तो अपन यूज करेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर। उसका सेकंड टाइप का प्रेशर मीटर होता है, उससे अपन कोई भी कंटेनर की शेप का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले अपना जो प्रेशर मीटर है, फर्स्ट टाइप का जो प्रेशर मीटर है मर्क्यूरी बैरोमीटर, क्या होता है तो अपन समझेंगे। मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। जो भी डिवाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है उसको बोलते हैं अपन मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो प्रेशर मीटर डिस्कवर किया था इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसिलिस। ये इटालियन साइंटिस्ट का नाम है। इस साइंटिस्ट ने मर्क्यूरी बैरोमीटर की डिस्कवरी की थी। तो उसने बताया था कि अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो समझ लो, अकॉर्डिंग टू टॉरिसिलिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो टॉरिसिलिस ने क्या किया? एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मर्क्यूरी फिलअप की। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मर्क्यूरी फिलअप की। ठीक है, इस कंटेनर में मर्क्यूरी फिलअप की और एक ट्यूब ली। उस ट्यूब की लेंथ 1 मीटर थी। ट्यूब की लेंथ 1 मीटर, एंड उसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर। डायमीटर नहीं, इतनी डायमीटर और 1 मीटर की लेंथ। एक ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब में पूरी मर्क्यूरी फिलअप की। ब्रीफ तक एकदम एंड तक उसने क्या किया? मर्क्यूरी फिलअप की। ठीक है, लिखने में वैसे है, कंसिडर अ बीकर filled with mercury as shown in the figure. Torricellis take 1 meter long in 1 meter length in glass tube and 1 centimeter in diameter. 1 सेंटीमीटर की ग्लास ट्यूब लिए और उसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, 1 मीटर लेंथ है, उसमें मर्क्यूरी फिलअप की। उसके बाद क्या किया? दिस ग्लास ट्यूब इज क्विकली इन्वर्टेड इनटू दिस वेसल। ये जो ग्लास ट्यूब थी, ये दिस ग्लास ट्यूब क्विकली इन्वर्टेड इनटू दिस वेसल। इस ग्लास ट्यूब को उसने क्विकली एकदम फास्टली इस वेसल में क्या किया? इंसर्ट किया। जैसे ही इस वेसल में भी मर्क्यूरी है और एक ग्लास ट्यूब में भी मर्क्यूरी है, तो जैसे भी क्विकली इसमें इन्वर्ट किया तो थोड़ी मर्क्यूरी का जो हाइट थी तो नीचे आ गई। थोड़ी मर्क्यूरी इस कंटेनर में, इस बीकर में चली गई। थोड़ी मर्क्यूरी इस बीकर में, कंटेनर में चली गई। तो थोड़ी मर्क्यूरी इस कंटेनर में चली गई तो ऊपर थोड़ी गैप फॉर्म हुई। वो गैप जो थी, उस गैप को टॉरिसिलिस गैप बोला। उस गैप को क्या बोलते हैं? टॉरिसिलिस साइंटिस्ट का नाम है और इसको बोले टॉरिसिलिस गैप। नहीं तो इसको वैक्यूम भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है। कंसीडर करो, अगर एक ग्लास ट्यूब अपन क्विकली इन्वर्टेड करते तो यहाँ पे कुछ भी एयर नहीं होगी, थोड़ी मर्क्यूरी इसमें स्पिल हो जाती है और यहाँ पे थोड़ी गैप प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं टॉरिसिलिस गैप और वैक्यूम। अब इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होगा? अपने सराउंडिंग में पूरी एयर है, तो एयर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो कंटेनर है, ये जो बीकर है, बीकर के यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता बी और सेम लेवल पे यहाँ पे पॉइंट लेता ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी।
अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट होते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट होती है तो उसका प्रेशर सेम होता है। अगर मैं बोलूँगा मेरे हैंड पे पूरा प्लेन सरफेस है तो सब पॉइंट का प्रेशर क्या है, सेम है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर देता हूँ, ही नीचे दबाता हूँ, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ का प्रेशर कम होता है। तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो दोनों का पॉइंट क्या रहेगा, दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अपन लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर सेम horizontal level, therefore pressure at A equal to pressure at B। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। बट नाउ प्रेशर एट ए, इसकी हाइट अपन ने एच ली, मर्क्यूरी की डेंसिटी अपन लिख लेंगे यहाँ पे, हाइट मर्क्यूरी की हाइट एच है, डेंसिटी रो है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी जी। अपन ने जो भी लेसन स्टार्ट किया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने पहले पार्ट में प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का डेरिवेशन किया था। ये जो लिक्विड कॉलम होता है उसका प्रेशर कितना होता है, इसका डेरिवेशन एक पार्ट में मैंने 10-15 मिनट में वही पार्ट समझाया था मैंने आपको। उसमें प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकाल के बताया था कि ए पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट होता है एच रो जी। ए पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट होता है एच रो जी। ए पॉइंट पे प्रेशर है एच रो दी। पहले पार्ट में इसका डेरिवेशन करके दिया है, तो वो डेरिवेशन आपको देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है एच रो जी। बट पी ए इक्वल टू पी बी है, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे से क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पर से क्या लिख सकते हैं बेटा, पी ए इक्वल टू क्या है पी बी, पी बी इक्वल टू एच रो जी। पी ए की वैल्यू अपन पी बी पुटअप कर सकते हैं, तो पी बी इक्वल टू एच रो जी। बट पी बी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी बी के ऊपर एयर है, इसीलिए पी बी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पी बी के जब अपन पी नॉट लिख सकते हैं एच रो जी, पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दिस वे वी कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना सिंपल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना। एक बार क्विक 2 मिनट में अपन रिवाइज कर लेंगे क्या होता है। सबसे पहले अपना टॉपिक था प्रेशर मीटर। जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रेशर मेजर करता है उसको बोलते हैं अपन प्रेशर मीटर। सबसे पहला प्रेशर मीटर देखना पड़ता है अपने को मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर डिस्कवर द इटालियन साइंटिस्ट ने वो प्रेशर मीटर डिस्कवर किया है, उसका नाम है टॉरिसेलिस। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। एक अपन को कंटेनर लेना पड़ता है, कंटेनर में मर्क्यूरी फिलअप करना पड़ता है, एक 1 मीटर लेंथ की ग्लास ट्यूब लेना पड़ता है, उसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर होती है, उसमें भी पूरा ब्रीफ का अपने को मर्क्यूरी फिलअप करना पड़ता है। फिर एक ग्लास ट्यूब क्विकली इन्वर्टेड इनटू दिस वेसल, इसमें वेसल में क्विकली इन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो गैप फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अपन टॉरिसेलिस गैप। ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट है, इसीलिए दोनों का प्रेशर सेम रहता है। प्रेशर ए एच रो जी, इसकी हाइट एच है, डेंसिटी रो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो पी ए कितना होता है एच रो जी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड पर से पीबी इक्वल टू एच रो जी। पीबी यानी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये बी पॉइंट के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, इसीलिए उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दिस वे अपन इस प्रकार अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं अपन, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो मर्क्यूरी की हाइट ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा मेजर होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी नहीं है तो इसकी हाइट थोड़ी थोड़ी कम होगी, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना क्या होगा, कम मेजर होगा। इन दिस वे वी कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सेकंड अपने को देखना है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। सेकंड पार्ट होता है हाइड्रोस्टैटिक का लास्ट पार्ट है बेटा। मर्क्यूरी बैरोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इससे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया। अपने को ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसका सेकंड नाम होता है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर, तो यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, यूट्यूब मैनोमीटर कोई भी शेप का अगर कंटेनर होगा तो उसका प्रेशर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कंसीडर करेंगे अपना स्फेरिकल शेप का कंटेनर है, इसका प्रेशर अपने को मेजर करना है, तो इसका प्रेशर मेजर होगा ओपन ट्यूब मैनोमीटर से। इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर इसीलिए बोलते हैं कि इसके 2 ट्यूब होती है, एक ट्यूब एटमॉस्फेयर में ओपन रहती है, इसीलिए उसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, और यूट्यूब मैनोमीटर इसीलिए कहते हैं कि उसका शेप यू शेप का होता है, इसीलिए उसको यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। देन इस स्फेरिकल शेप के कंटेनर का अपने को प्रेशर मेजर करना है। अपन ये एक पॉइंट ले ए, यहाँ पे पॉइंट ले बी, यहाँ पे पॉइंट लिया सी।
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा अपने को। ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज द डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी शिप कंटेनर। अगर अपने को कोई भी शिप का कंटेनर का अगर प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए अपन ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे। उसका सेकंड नाम है यू ट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या करते हैं, वन ट्यूब और यू ट्यूब इज कनेक्टेड टू वेसल विच प्रेशर कैन बी मेजर। अपने बुक में दिया है एक स्फेरिकल शिप का कंटेनर दिया है, उसका प्रेशर कैसे मेजर करते हैं अपने को देखना है। बुक में अपने पास स्फेरिकल शिप का कंटेनर दिया है, मगर अपन ओपन ट्यूब मैनोमीटर से स्फेरिकल शिप का, सिलेंड्रिकल शिप का, क्यूबाइड शिप का, कोई भी शिप के कंटेनर का अपन इजीली प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो अपने बुक में दिया है स्फेरिकल शिप के कंटेनर का अपने को प्रेशर क्या करना है, मेजर करना है। स्फेरिकल शिप का कंटेनर है, यू ट्यूब की वन एंड उस कंटेनर को कनेक्ट करनी है जिसका प्रेशर अपने को मेजर करना है। वन एंड ऑफ यू ट्यूब इज कनेक्टेड टू दिस कंटेनर विच प्रेशर कैन बी मेजर एंड वन एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। एक एंड एटमॉस्फेयर में ओपन रहती है, इसीलिए इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, और यू शेप के इसीलिए इसको यू ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। ध्यान दो भी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सेम कंसेप्ट है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के, इसीलिए अपन पी ए इक्वल टू पी बी लिख सकते, बराबर है। बट पी बी, ठीक है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट देंगे, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट देंगे। उसके बाद मुझे बताओ भी, नाउ पी बी प्रेशर एट पॉइंट बी, बी का प्रेशर क्या रहेगा, इसकी हाइट एच है, यहाँ पे लिख लेंगे अपन हाइट एच, डेंसिटी रो, और एक्सेलरेशन लेंगे अपन जी, एक्सेलरेशन लेंगे जी। एक बात इसमें और ऐड करना है कि ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड वेरी लो डेंसिटी फ्लूइड होता है। वाटर और केरोसिन इसमें यूज करते हैं, जिसकी डेंसिटी एकदम लो होती है। इसमें नेचर में दो ही फ्लूइड ऐसे कि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, एक है वाटर और एक है केरोसिन। वाटर केरोसिन, इसमें अपन क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। पीवी कितना रहेगा, पीवी रहेगा पी नॉट प्लस एच रो जी। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट में डेरिवेशन करके दिया था मैंने, पार्ट नंबर सेकंड में ए डेरिवेशन करके दिया था, इसीलिए मैंने अपने यहाँ पे डायरेक्ट किया पीवी इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो। बट पीवी इक्वल टू क्या है, पीवी इक्वल टू, इसको देखेंगे अपन इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पी ए की वैल्यू क्या है अपनी, पीवी इक्वल टू क्या है, पी है, पीवी के जगह अपन पी ए पुट अप करेंगे, पी ए इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो, पी नॉट प्लस एच रो जी, पी ए इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। तो पी ए यानी क्या होता है, जिस कंटेनर का प्रेशर। क्यों होता है उस कंटेनर का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे अपन ने अटैच की है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ए पॉइंट नीचे जाएगा, अगर प्रेशर कम है तो ए पॉइंट ऊपर रहेगा, अगर प्रेशर कुछ भी नहीं तो पूरा हॉरिजॉन्टल लेवल में रहेगा। क्लियर हुई, पी ए यानी इस कंटेनर का प्रेशर है, अपने को बिलीव करना है, समझना है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर ज्यादा होती है तो ए पॉइंट नीचे जाएंगे, लिक्विड नीचे जाएंगे। प्रेशर यदि यहाँ से ज्यादा प्रेशर आएगा तो पॉइंट नीचे जाएंगे, इसलिए पी ए जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है इस कंटेनर का। बहुत सिंपल है, इन दिस वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ एनी शिप कंटेनर। शॉर्ट में 2 मिनट में रिवाइज करेंगे क्या होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर में। ओपन ट्यूब मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है कि उससे अपन कोई भी शिप के कंटेनर का अपन प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अपने बुक में दिया है स्फेरिकल शिप का कंटेनर, स्फेरिकल शिप के कंटेनर का अपने को प्रेशर मेजर करना है। वन एंड ऑफ यू ट्यूब इज कनेक्टेड टू दिस कंटेनर, एक एंड जो होती है इस कंटेनर को अटैच की जाती है और अदर एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। दिस यू ट्यूब इज फिल्ड विद लो डेंसिटी फ्लूइड सच एज वाटर और केरोसिन, ये क्या की जाती है, फिलअप की जाती है। पॉइंट ए एंड बी आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के, इसलिए पी ए इक्वल टू बी, दोनों का प्रेशर सेम है। हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। पीबी, पीबी यानी पीबी का प्रेशर क्या होता है, नाउ वी नो पीबी का प्रेशर क्या होता है, पी नॉट प्लस एच रो जी। पीबी यानी क्या है अपना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। तो पी ए मतलब दिस कंटेनर का प्रेशर। इन दिस वे वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ कंटेनर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, नेक्स्ट पार्ट अपन बाद में देखें। थैंक यू।